तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल कहता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज। इसमें हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में से सिलेक्ट होते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ओके, तो डोमेन इस फंक्शन की डोमेन सिंपल है। यहाँ पर आप x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करें तो कभी भी ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकलेगा। अनडिफाइंड किसी रियल नंबर पे भी ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता। वैसे भी मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर के अंदर डोमेन के बताया हुआ है कि जब लीनियर फंक्शन आ जाए और फ्रैक्शन में ना हो तो उसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, यानी ये सारे रियल नंबर के लिए वैलिड है। तो इसकी डोमेन में ये सारे रियल नंबर आ सकते हैं। बात की जाए इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज ऑल रियल नंबर ही होगी। लीनियर फंक्शन हो लीनियर फंक्शन है, डिनोमिनेटर नहीं है, फ्रैक्शन में ना हो तो उसकी जो डोमेन और रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर ही होती है। अच्छा, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। डोमेन मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हो तो डोमेन उसकी कैसे फाइंड आउट की जाती है। जो भी फंक्शन गिवन है रूट के अंदर उसको हम ग्रेटर देन इक्वल 0 पुट करते हैं। क्यों, इसका मतलब क्या है, क्यों ग्रेटर देन इक्वल 0 पुट करेंगे डोमेन निकालने के लिए? क्योंकि हमें जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए होता। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिविटी आ जाए, नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाता है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन रियल लाइन से या रियल नंबर में से नहीं होता, तो इसलिए वो अनडिफाइंड में चला जाता है। तो ग्रेटर देन इक्वल 0 पुट कर लेते हैं इसको। तो अभी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर ये माइनस का 4 है, इनइक्वलिटी की दूसरी तरफ चला जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करें इसके ऊपर तो x ग्रेटर देन इक्वल प्लस माइनस 2। जब इसको ब्रेक करके लिखेंगे हम तो x ग्रेटर देन इक्वल टू और x लेस देन इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। जब हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अभी मैं इसको रियल लाइन के ऊपर आपको शो करके देता हूँ कि रियल लाइन के ऊपर इसको कैसे हम इसको रियल फॉर्म को अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर या रियल लाइन के ऊपर शो करूं तो मैं कैसे करूंगा, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर कोई मेरे पास है माइनस का 2 और यहाँ पर है कोई प्लस का 2। नीचे लिख लेते हैं इसको, ये पॉजिटिव प्लस का 2 है, यहाँ पर ये माइनस का 2 है। जब हम बात करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल 2 की तो ये पॉजिटिव का है, यानी हम क्या करने वाले हैं, इस पॉजिटिव 2 को शामिल करके हम इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे। जब इसको देखेंगे तो माइनस 2 को शामिल करते हुए हमने x छोटे लिखने हैं, सारे माइनस 2 से लेस देन लिखने हैं, तो ये हम यूँ मूव करेंगे। तो इसकी डोमेन अब मैं कैसे लिखने वाला हूँ ज़रा देखिए मेरे साथ। डोमेन इक्वल आ जाएगी इसकी, माइनस इन्फिनिटी को तो हमने ओपन छोड़ना है और फिर आ जाना है माइनस 2 तक। माइनस 2 को शामिल करना है तो उस पर क्लोज लगा दिया, यूनियन प्लस 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और उसमें फिर दोबारा ओपन छोड़ देंगे। तो ये मेरे पास इसकी डोमेन आ जाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसकी रेंज की बात कर लें तो स्क्वायर रूट वाले जो फंक्शन होते हैं उनकी रेंज क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपने तीसरा पार्ट इसका खुद अटैम्प्ट करना है, इसी तरह है। तो वो भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, उसकी भी जो रेंज आएगी वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। जो डोमेन आएगी वो कुछ इस तरह आएगी। यहाँ पर माइनस 2 है लेकिन उसमें आपका यहाँ पर कोई और रियल नंबर होगा तो वो आपने सॉल्व करना है, देख लेना है, नहीं तो मैं उसका सोल्यूशन भी आपको दे दूँगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर देते हैं। इसका चौथा पार्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस का फंक्शन है x माइनस 3। अच्छा, अभी जब हम इसकी डोमेन की बात करते हैं तो देखें स्टूडेंट, इसकी जो डोमेन है वो उसमें इतना मसला नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास वैलिड होगा, उसका आंसर निकलेगा, यानी इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर है। अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो इसके जो रेंज आएगी, अब
फंक्शन मॉडुलस का है। यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब भी मॉड आ जाए, इस मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड से मुराद ये है कि ये मॉड वाला फंक्शन आपको कभी भी आंसर नेगेटिव में नहीं देगा। मॉड का काम होता है नेगेटिविटी को ख़त्म करना, पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना फंक्शन को। तो अब इस पूरे फंक्शन का मॉड लेने से मुराद ये कि पूरा फंक्शन इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, कभी भी मॉड आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। तो मतलब नेगेटिव जो नंबर हैं वो इस मॉडुलस फंक्शन की रेंज में शामिल नहीं होते, ठीक है। तो हम उनको छोड़कर जो पॉजिटिव रियल नंबर हैं वो हम कह देते हैं कि ये इसकी रेंज है। ये आपने देखना है, सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये 5th पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। g ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 7x लेस देन इक्वल टू -2 और निचला इसका पार्ट है 4 माइनस 3x माइनस 2 लेस देन x। इस फंक्शन, जब ऐसे फंक्शन की हम बात करते हैं तो इस तरह के फंक्शन की जो डोमेन है अब वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनको पीस वाइज फंक्शन कहा जाता है। तो पीस वाइज फंक्शन अब कैसे है, यहाँ पर एक फंक्शन इधर ब्रेक हो रहा है और इधर भी फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। यानी अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन इधर कहता है कि -x लेस देन इक्वल टू -2, अगर मैं रियल लाइन के ऊपर शो करूं तो आपको मज़ीद अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर -∞, ये +∞ है। अच्छा, दरमियान में कहीं यहाँ पर -2 है। अभी देखें आप तो x लेस देन इक्वल टू -2, यानी -2 से छोटे x होने चाहिए। -2 से छोटे कौन से होंगे, -3, -4, -5। अच्छा, और -2 को शामिल करते हुए यानी इसके ऊपर क्लोज लगाएंगे और मूव करेंगे इस डायरेक्शन में -∞ की तरफ, और -∞ को हमने ओपन छोड़ना है रियल नंबर, क्योंकि -∞ उनमें शामिल नहीं है। अच्छा, अब हम इस पार्ट को देख लेते हैं। x ग्रेटर देन -2 लिखना है, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है। अब हम इक्वलिटी नहीं है तो -2 के ऊपर ओपन लगाएंगे, क्योंकि अब हम इक्वल नहीं रख सकते, इक्वलिटी नहीं है। ओपन लगाने का मतलब ये मकसद ये है कि -2 अब निगलेक्ट कर रहे हैं इसमें से, और इस डायरेक्शन को मूव करेंगे और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तो उसके ऊपर तो होगा ही ओपन, यानी उसमें शामिल नहीं होगा। तो अभी जब इस सिचुएशन को, इस नोटेशन को मैंने रियल लाइन के ऊपर शो किया तो अब इसकी डोमेन किसकी इक्वल आ जाएगी। अब तो सिंपल है ना, इसकी डोमेन आ जाएगी -∞ से -2। अच्छा, इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए। यूनियन, अब -2 ओपन लगाना है -2 पे और पॉजिटिव इन्फिनिटी पे भी ओपन छोड़ देना है इसको। यहाँ पर ये -2 के ऊपर क्लोज है। अभी देखें ज़रा, -∞ से -2, यहाँ पर -2 शामिल है, यहाँ पर -2 नहीं है। अब ये भी एक सेट है, ये प्रॉपर एक सेट है। अब ये यूनियन लिया हुआ है, तो यूनियन का आंसर हम कैसे लिख लेते होते थे छोटी क्लासेस के अंदर, यानी -∞ से लेकर +∞। अब दरमियान में -2 मैंने नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि वो शामिल है। -2 अब इसमें शामिल है, इधर शामिल किया, इधर नहीं किया, तो यहाँ पर मैंने आंसर में से निकाल दिया। जिसका आंसर का इस नोटेशन का मतलब है कि -2 यहाँ पर शामिल है, क्योंकि ये इन दोनों का यूनियन मैंने ले लिया है। -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितनी भी रियल नंबर हैं वो सारे इसकी, इस फंक्शन की डोमेन में शामिल हैं। तो ये इसकी आ जाएगी डोमेन। अच्छा, जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो ये गौर से देखिएगा, इसकी रेंज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। रेंज की बात करते हैं कि इसकी हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले रेंज फाइंड करने के लिए पहला स्टेप मैं लिख लेता हूँ, ∞ की तरफ हम मूव करते जाएंगे, ठीक है। यानी इधर -3 पुट करें ना आप, -3 पुट करें तो -18 आ जाएगा। -18 + 7 करेंगे तो हमारे पास -11 मिल जाएगा, जो कि -5 से क्या होता है, छोटा होता है। -5 बड़ा है, -11 छोटा होता है, यानी -5 से हम पीछे मूव कर रहे हैं -∞ की तरफ। ओके, तो अब नाउ अगर मैं ये फंक्शन ले लूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, सॉरी, x ग्रेटर देन -2 के हो, तो फंक्शन है मेरे पास 4 - 3x, यानी g ऑफ x इसके इक्वल है। तो अभी क्या करेंगे हम, इस फंक्शन में आकर
x की जगह पर -2 पुट करें तो 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 और ये आ जाएगा 10। ये आंसर अब क्या आ गया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, यानी अब जब -2 रखा इस फंक्शन में आके तो मुझे आंसर मिल गया 10। इसका मतलब ये है कि ये 10 से लेकर आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, यानी 10 के ऊपर हम अब इसको लगा देते हैं ओपन इंटरवल, और इस पे भी हम लगा देते हैं ओपन इंटरवल। अच्छा, इसका तो ये इसकी रेंज अब हमने यू लिख ली, इसकी रेंज r इसके इक्वल आ जाएगी जब x ग्रेटर देन होगा -2 पे। तो अब ये जो फंक्शन था जिस पे x लेस देन इक्वल -2 है, जिसका आंसर मुझे -5 मिला था, इसकी रेंज अब मैं अभी लिखूँगा तो इसकी रेंज मैं कैसे लिखूँगा, देखिए ज़रा मेरे साथ। -5 हम क्या -5 से इन्फिनिटी की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें -5 को हमने शामिल करना है, -5 से कहाँ मूव कर रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ, और इन्फिनिटी पे ओपन छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैंने 10 को ओपन छोड़ा और -5 को क्लोज, यानी -5 को मैंने शामिल किया और 10 को मैंने निकाल दिया इसकी रेंज में से। क्या वजह है देखिए ज़रा। जब अच्छा -5 मुझे आंसर कब मिला, जब मैंने इस फंक्शन में -2 पुट किया। अब -2 यहाँ पर x इक्वल भी है -2 के, तो इक्वलिटी से मुराद ये है कि ये वाला जो मुझे -5 है इसमें शामिल करना है अब इसका आंसर, क्योंकि x इक्वल यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है। लेकिन दूसरे फंक्शन में मैंने जब देखा तो इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही, इक्वल नहीं है, ये सिर्फ x ग्रेटर देन लिखा हुआ है -2 पे। तो इसीलिए जो इसका आंसर ये जो 10 है इसको मैंने ओपन छोड़ दिया। इसको यूनियन की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, यानी ओवरऑल इस फंक्शन की रेंज कैसे आ जाएगी, लिख लेते हैं हम -5 इन्फिनिटी यूनियन 10 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी। ये अभी हमने यहाँ पर इसकी निकाली है डोमेन, और ये आ जाएगी इसकी पूरी रेंज। तो यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट करवा दिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स थे जो मैंने आपको करवा दिए, जो बाकी छोड़े गए हैं वो इन्हीं से मिलते जुलते हैं, इन्हीं से रेलेवेंट हैं। सेम इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आप वो भी आपने अटैम्प्ट करने हैं। अगर नहीं हुए तो आपको मैं सॉल्यूशन उनका भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि आपसे वो हो गए हैं या नहीं हुए। तो तब तक के लिए मुझे अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।